हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों आप अच्छे होंगे। देखो बच्चों, हमने आपका चैप्टर 1 रियल नंबर्स कंप्लीट करा दिया है। ठीक बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 2 पे आते हैं जिसका नाम है बहुपद। आपके अध्याय दूसरे का नाम है बहुपद, इंग्लिश में इसको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक बच्चे, हम इसकी 2 एक्सरसाइज हैं। आज आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है वो पूरी कंप्लीट करा देंगे बच्चे। एक ग्राफ वाला क्वेश्चन हर साल आता है, वो आपको आज हम तैयार कराएंगे। ठीक, हम सीधे बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं। पहले आप समझिए बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें जो टर्म है ना कुछ, वो पूरी मैथ में आपके काम आएंगे। ठीक बच्चों, हम लोग सीधे स्टार्ट होते हैं। और आपका देखिए चैप्टर 2 है बहुपद। ठीक, बहुपद को इंग्लिश में हमने आपका पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अच्छा, अब आप देखिए, हमने आप कुछ टर्म बताए, वो आपको याद करने पड़ेंगे, उसके बारे में आपको नॉलेज लेनी ही पड़ेगी। जैसे आप सबसे पहले आ जाइए चर। चर क्या है मेरे बच्चों? चर क्या है, पहले हम आपको लिख के दिखाते हैं चर क्या है। चर क्या होता है? चर मेरे बच्चों वो होता है जिसका मान बदलता रहता है। ठीक, तो हम लिखते हैं यहाँ पे, आप भी अपने नोट्स बनाएं। देखो चर क्या है बच्चे? जिसका मान बदलता रहता है। अरे इनका मान फिक्स नहीं होता है, ये चेंज होते रहते हैं। ठीक, चर क्या है? जिसका मान बदलता रहता है। आप उदाहरण से समझें। देखो बच्चों, जैसे x है, y है, ठीक, z है आदि। ठीक, तो देखो हमने आपसे कहा चर का मान बदलता रहता है। इसके उदाहरण आप ये मान लें x, y, z, ये उदाहरण है, इसके एग्जाम्पल है। बदलता रहता है क्या मतलब है? हम यहाँ पे x की बजाय, x की जगह पर कोई दूसरा नंबर मान सकते हैं। जैसे आप x की जगह पे 2 मान सकते हैं, x की जगह दूसरा नंबर आप 5 ले सकते हैं। तो देख रहे हैं आप, इनका मान बदलता रहता है। इसका मतलब इसकी जगह हम दूसरे नंबर को ले सकते हैं। तो ये हुआ चर। अब चर के बाद हम आते हैं अचर पे। बच्चे अचर, अचर क्या होता है? जिसका मान कभी नहीं बदलता है ना? जिसका मान नहीं बदलता है। जिसका मान नहीं बदलता है। तो बच्चे अचर क्या है? जिसका मान कभी नहीं बदलता है, फिक्स रहता है। इसके उदाहरण आप समझें। जैसे आपने 2 है, 4 है, या हमने लिखा -5, ठीक, आदि। तो 2 है, इसका मान कभी नहीं बदल पाएगा। आप 2 की जगह दूसरा नंबर नहीं ले सकते, 4 की जगह दूसरा नहीं मान सकते, -5 की जगह दूसरा नंबर नहीं आप ले सकते हैं। ठीक, तो इनके मान नहीं बदलते हैं, इसलिए अचर कहलाते हैं। तो चर अचर की बात आपको समझ में आई। चर का मान बदलता रहता है, इसका हमने आपको उदाहरण बताए। अचर का मान कभी नहीं बदलता है, फिक्स रहता है। 2 है तो 2 ही रहेगी संख्या। ठीक, ये इसके उदाहरण हो गए। ठीक बच्चों, चर अचर हमने आपको बता दिया है। अब देखो बच्चे, अब बहुपद देखो, बहुपद होता क्या है? बहुपद इन चर और चर से मिलके ही बनता है। बहुपद की एग्जैक्ट डिफिनीशन यही है कि चर और चर से मिलकर बहुपद बनता है। या हम कह सकते हैं जहाँ पर 2 से अधिक पद बन जाएं वो बहुपद कहलाता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे कुछ पद भी बनते हैं इसके। जैसे 1 पद बनेगा, 2 पद बनेंगे। तो पहले आप देख लीजिए कि 1 पद क्या है। 1 पद या एक पदीय, आपकी किताब में, आपके बुक में 1 पदीय दिया होगा, या 1 पद एक ही बात है। ठीक बच्चे, अब देखो इसमें क्या होगा, आप समझने की कोशिश करें। जैसे ये है x है, हमने x ले लिया। इसके उदाहरण आप देखें। जैसे x है, x क्या है? ये भी एक पद है। ठीक, दूसरी बात और देखें, 2x हमने लिख लिया,
देखो चर अचर की गुणा हो रही है नहीं हो रही है। तो बच्चे चर अचर को मिलाकर बहुपद बनता है। चाहे चर अचर की आप गुणा करें, जोड़ करें, उनको घटाएं, उनको भाग करें, तो उससे जो पद बनते हैं वही बहुपद कहलाता है। ठीक बच्चे, और आप समझ सकते हैं हमने लिख लिया 4/। ये बच्चे कुछ एग्जाम्पल हैं एक पद के, यहाँ पे एक पद बन रहा है। ठीक, अच्छा अब देखो द्विपद, देखो द्विपद या द्विपदीय, जहाँ पे दो पद बनेंगे। ठीक, आज समझने की कोशिश करना। हमने आपसे कहा चर अचर से मिलकर बनते हैं बहुपद। ठीक, तो हमने ये x ले लिया और इधर हमने अचर एक ले लिया। अब इससे मिलके हम कैसे बनाते हैं आप देखिए, उदाहरण समझें, उदाहरण से ही आपको समझ में आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, x में हमने 2 जोड़ दिया, देखो चर है, ये अचर है, जोड़ के पद बन रहे हैं, 2 पद बन रहे हैं यहाँ पे, इसलिए द्विपद वाला बहुपद है। ठीक, अच्छा और समझने की कोशिश करो और उदाहरण थोड़े समझो। जैसे हमने लिख लिया 2y + 4। भाई देखो ये क्या है, ये चर है, और ये क्या है, ये अचर है। चर अचर से मिलकर बन रहा है और 2 पद हैं, तो ये द्विपदीय बहुपद है। ठीक, या आप कहें x + 4y। ठीक, तो ये 2 पद वाले और 1 पद वाले हमने आपको बता दिए एग्जाम्पल। ठीक मेरे बच्चों, हमने आपको चर बताया, अचर बताया, उसके बाद हमने आपको चर अचर के बाद हमने पद बताए कि एक पद के एग्जाम्पल क्या हैं, द्विपद के एग्जाम्पल क्या हैं। ठीक, डिफिनीशन हमने आपको बहुपद की बता दी कि चर अचर से मिलके ही बहुपद बनता है। अब बच्चे हम लोग बहुपद के प्रकार पे आते हैं सीधे। ठीक, देखो बच्चों हमने चर बता दिया, अचर बता दिया, इसके उदाहरण आपको बता दिए। ठीक, अब आते हैं बहुपद के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखो बच्चों तुम्हारे कोर्स में जो ना 2 तरीके के बहुपद का दिया गया है, सिलेबस में 2 तरीके के बहुपद हैं। ठीक है, रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद आपके कोर्स में नहीं है तो उसे पढ़ना बेकार है। तो बच्चे आपके कोर्स में जो बहुपद है, तो पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। ठीक बच्चे, रैखिक बहुपद है पहला जो बहुपद है आपके सिलेबस में। रैखिक बहुपद क्या होता है बच्चे, जहाँ पर चर की अधिकतम घात 1 हो। रैखिक का मतलब यही है पावर 1 हो। तो आप लिखें यहाँ पर आराम से, देखो जहाँ चर की अधिकतम घात मतलब मैक्सिमम पावर, अधिकतम घात 1 हो। तो जहाँ पर चर की मैक्सिमम या अधिकतम जो घात है 1 हो तो वहाँ पे रैखिक बहुपद बनता है। ठीक बच्चे, रैखिक बहुपद क्या होता है, जहाँ चर की मैक्सिमम पावर 1 हो। ठीक, अब आप थोड़े से इसके उदाहरण समझें रैखिक बहुपद के। एग्जाम्पल देखें बच्चे, देखो जैसे 5x, हमने लिखा 5x + 2। ठीक, अब आप देखें यहाँ x की घात अधिकतम क्या है, 1 है। जब कुछ नहीं लिखा तो 1 है, 1 हो जाएगी। ठीक, और आप समझ सकते हैं, देखो हमने लिखा x + 2y, ये भी आपका रैखिक बहुपद है। देखो x के ऊपर 1 पावर है, y के ऊपर 1 पावर है। अंतर इन दोनों में इतना है कि ये एक चर में रैखिक बहुपद है और ये 2 चर वाला रैखिक बहुपद है। ठीक बच्चे, देखो x के ऊपर 1 पावर, y के ऊपर 1 पावर, यही आपके बच्चे कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक, आप समझ गए होंगे कि हमने बताया ये एक चर का रैखिक बहुपद है। क्यों, केवल एक चर है।
यहाँ पर रैखिक बहुपद तो है ये, लेकिन दो चर हैं एक्स एंड वाई। ठीक, अच्छा अब ये तो उदाहरण हुए। देखो जो आता है वो हम आपको बताते चले जा रहे हैं बच्चे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो लिखने को आती है रैखिक बहुपद की, या मानक रूप जिसे कह सकते हैं, तो आपको लिखने को आएगा, क्वेश्चन आता है यहाँ से। मानक रूप रैखिक बहुपद का क्या होता है? मानक रूप 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको समझा दे रहे हैं। देखो बच्चे, मानक रूप जो इसका है वो है ax प्लस बी। ये आपको सब याद करना पड़ेंगे बच्चे, ये क्वेश्चन आते हैं आपसे। मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म पूछी जाएगी कि रैखिक बहुपद का मानक रूप कैसा होता है। विकल्प में आपको एमसीक्यू में मिलेगा ax प्लस बी। ठीक, अब यहाँ पे आप समझें, देखिए ये क्वेश्चन आने वाला है ये। अब आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, ए और बी क्या है। यहाँ पे ए और बी जो हैं बच्चे वो अचर हैं। ठीक, ये कंडीशन होती है कि ए जो है ए, इसका मान 0 भी ना हो। तो हम लिखें आराम से, जहाँ ए कामा बी अचर हैं। ठीक, तथा जो आप ए देख रहे हैं ए, इसका मान किसी कीमत पर 0 ना हो। ठीक बच्चे, हमने आपको रैखिक बहुपद की बताया क्या होता है, जहाँ चर की अधिकतम घात 1 हो। फिर हमने आपको एग्जाम्पल इसके बताए। इसका मानक रूप खूब आता है ax प्लस बी। यहाँ पे a और b अचर पद हैं, मतलब इनकी जगह पे दूसरी संख्याएं आप ले सकते हैं, दूसरे नंबर। और a का मान जो है किसी कीमत पर 0 नहीं होना चाहिए। अब आप यहाँ देखें, अगर आपने a का मान 0 कर दिया तो इतना पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा, तो बचा क्या? प्लस b। ये क्या होता है? अब ये बन जाएगा अचर बहुपद, अचर बहुपद में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए a का मान किसी कीमत पर 0 नहीं होना चाहिए। फिर तुमसे क्वेश्चन एक बनेगा कि अब ये बताओ रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा बनता है। ग्राफ बच्चा, रैखिक बहुपद का ग्राफ जो है ना, वो आपका बनेगा सरल रेखा, सरल रेखा, सरल रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगी। जाके रैखिक बहुपद का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, एकदम सीधी रेखा। तो बच्चे यही 2-3 आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इसका रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड रूप क्या है, ठीक, और इसका ग्राफ किस तरीके का बनता है। आपको उदाहरण हमने समझा ही दिए। अब दूसरा जो बहुपद आपके कोर्स में है वो उस पर आप ज़्यादा फोकस करें, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या है दूसरा बहुपद? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक बच्चे, तो द्विघात बहुपद क्या होगा? जहाँ पर चर की अधिकतम या मैक्सिमम पावर 1 की बजाय 2 हो। ठीक, अच्छा देखो, जहाँ चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात मतलब मैक्सिमम पावर 2 हो। ठीक बच्चे, तो वो जो है द्विघात बहुपद होता है। इसके आप कुछ उदाहरण समझें, बगैर एग्जाम्पल के कहानी नहीं समझ में आएगी। हमने आपसे कहा चर की अधिकतम पावर 2 हो, जैसे x है, y है, हमने z आपको बताए थे चर में, इनकी घात 2 होनी चाहिए मैक्सिमम। ठीक, आप देखिए जैसे आपने 5x प्लस 2 लिखा है, तो आप लिख सकते हैं उदाहरण में 5x स्क्वायर प्लस 2। देखो x चर की अधिकतम घात क्या है? 2 है, तो ये कैसा बहुपद है? ये द्विघात बहुपद है। और आप समझ सकते हैं जैसे हमने लिखा 5x स्क्वायर प्लस x। ठीक बच्चे, तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं द्विघात बहुपद के। और भी आप समझ लीजिए, और भी देखिए, जैसे हमने लिखा x स्क्वायर प्लस x माइनस 7। ठीक, तो बच्चे जहाँ यहाँ आप लगातार देख रहे हैं कि
मैक्सिमम पावर जो चर की है वो 2 है। देखो 2 है, 2 है, 2 है। ठीक, ये द्विघात बहुपद के हमने आपको उदाहरण बताए। अब यहाँ पे फिर आ जाइए, मानक रूप इसका भी पूछा जाएगा आपसे। इसका मानक रूप क्या होगा बच्चे? देखो जो क्वेश्चन जहाँ से आते हैं वो हम सब आपको बता रहे हैं, आप वहाँ पे फोकस करें। यहाँ था ax प्लस बी। ठीक, इसका मानक रूप क्या होता है? देखो बच्चे, ये आपको सब याद करना पड़ेगा। ax स्क्वायर, ठीक, प्लस bx प्लस सी। ये आपको टिप्स पे करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे। आप याद करें या रटें, आपकी मर्ज़ी। क्वेश्चन ये आते हैं, ये मिलेगा आपको क्वेश्चन, या यहाँ से मिलेगा क्वेश्चन, या आपको यहाँ से मिलेगा क्वेश्चन कि ए का मान बराबर हो सकता है 0 के, नहीं हो सकता है। ए का मान किसी कीमत पे 0 कर दिया तो ये केवल बी रह जाएगा, अचर बहुपद बन जाएगा फिर। ठीक, तो ये रैखिक बहुपद नहीं रह जाएगा फिर। ऐसे यहाँ पे भी यही बच्चा, ए बी सी ये तीनों अचर हैं और ए का मान किसी कीमत पे 0 नहीं हो सकता है। तो आप लिखते हैं, देखिए, जहाँ ए बी सी क्या बताया हमने आपको? अचर, मतलब इनकी जगह आप दूसरी संख्या कोई रख सकते हैं। ठीक, तथा जो ए है इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपने ए का मान 0 कर दिया तो ये पूरा ax स्क्वायर है, ये 0 हो जाएगा। और 0 अगर ये हो गया तो फिर क्या बचा? ये बचा ये bx प्लस सी। ये क्या रैखिक बहुपद है। अगर यहाँ पे ए का मान 0 कर दिया तो बच्चा ये द्विघात बहुपद ना बन के रैखिक बहुपद में बदल जाएगा। ठीक, हमने आपको एग्जाम्पल बताए, हमने आपको स्टैंडर्ड रूप इसका बताया कि क्या होता है। ये सब MCQ वाले क्वेश्चन हैं। अच्छा, अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ देखो बच्चा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनी थी। ठीक, यहाँ पे ग्राफ बनता है परवलयाकार या परवलय, जो आपको विकल्प मिल जाए। परवलयाकार ग्राफ बनेगा इसका, या वक्र को इंग्लिश में कहते हैं कर्व। तो द्विघात बहुपद का जो ग्राफ है बच्चा परवलयाकार या वक्र के रूप में बनता है, मतलब कर्व के रूप में। ठीक बच्चों, हमने आपको चर बताए, अचर बताए, बहुपद बताया क्या होता है, डिफिनीशन बताई, और बहुपद के प्रकार टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बता दिया। रैखिक बहुपद है, ये आपके कोर्स के 2 ही हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद आप ना पढ़ें, वहाँ पर ज़्यादा क्या हो जाता है, चर की अधिकतम घात 3 हो जाती है। वो आपके सिलेबस में नहीं, तो नहीं पढ़ना है। अब देखो यहाँ पर रैखिक बहुपद क्या बताया, जहाँ चर की अधिकतम घात 1 हो। द्विघात बहुपद में अधिकतम पावर कितनी होती है? 2 होनी चाहिए। ठीक, ये हमने आपको इसका स्टैंडर्ड रूप लिख के दिखाया। इधर स्टैंडर्ड रूप आएगा, ये क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन यहाँ से आएगा, क्वेश्चन यहाँ से आएगा, क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ठीक, तुमसे पूछा जा सकता है कि द्विघात जो बहुपद है उसमें ए का मान जो है वो 0 के बराबर क्यों नहीं होता है? 0 के बराबर अगर आपने 0 रख दिया यहाँ पे तो बच्चा रीज़न उसका ये है कि ये अब द्विघात बहुपद ना होके एक रैखिक बहुपद में बदल जाएगा। इतना ही होता है। ठीक बच्चे, अब हम आपको थोड़ा सा और समझाने का प्रयास करते हैं बच्चे। देखो बच्चों, आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें एक ही क्वेश्चन आता है ग्राफ वाला। ठीक, तो ग्राफ वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि शून्यकों की संख्या बता दो, इतना पूछा जाता है। तो पहले हम सीखते हैं शून्य क्या है, शून्य क्या होता है। देखो बच्चों, शून्य क्या है, शून्यकों की संख्या तुमसे पूछी जाएगी तो पहले तुम्हें शून्य तो पता हो। देखो बच्चों, जैसे हमने आपको एक रैखिक बहुपद लिख के दे दिया 2x - 5। ठीक, और हम कह रहे हैं इसका हमें शून्य बता दो। ठीक, का शून्य निकाल के दिखा दो, या हम आपसे कहें कि आप इसको हल कर दें, तो आप कैसे हल करेंगे? 2x - 5 बराबर 0। ठीक, अब तुम्हें x का मान चाहिए, हल का मतलब है शून्य के निकालने का मतलब है x का मान, मतलब आंसर जो आए भाई शून्य का है। देखो 5 इधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा
तो हो गया 2x बराबर 5। 2 गुणा में बटे में ले आओ, नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगा x बराबर 5/2। तो तुम्हारे सामने जो हल निकल के आया है ये रैखिक बहुपद का, तो बच्चे निकल के आया है 5/2, 5/2। ठीक, तो यही आपका हल है और इसी को हम शून्यक भी कहते हैं। मतलब जो हम चाहे द्विघात बहुपद हो चाहे रैखिक बहुपद हो, जो हल करने पे जो आंसर आते हैं, जो x के मान आते हैं, वही आपका शून्यक कहलाता है। अब शून्यक क्यों कहते हैं इसे? शून्यक इसलिए कहते हैं जैसे जो x का मान जो आया है, जो हल आया है, ये हल उठा के अगर आप यहाँ फिर से रख दें तो बच्चा इस बहुपद को ये 0 बना देगी, इसलिए इसको शून्यक कहते हैं। देखो रख के देखते हैं मान, 2x - 5, हम इसमें x का जो मान आया वो रख के देखते हैं। अगर 0 आ गया तो शून्यक सही है, नहीं तो सही नहीं है। 2 गुणा x का मान है 5/2 -5। अब देखो 2 ऊपर नीचे गुणा में तो कट जाएगा, 2 से 2 कटे। अब क्या आया आपके सामने 5 - 5, 0 आया। इसीलिए इसको शून्य कहते हैं कि जो हमने बहुपद से जो हल निकाला है उस हल को दोबारा से अगर हम इस बहुपद में रख दें तो बच्चा उस बहुपद को वो 0 कर देगा, यही शून्यक होता है। ठीक बच्चे, अब हम शून्य के बाद बच्चे थोड़ा और समझाने का प्रयास करते हैं। देखो बच्चों, ग्राफ वाला क्वेश्चन, आप ग्राफ पहले समझने की कोशिश करिए। देखो एक ग्राफ है, ये बच्चे ये देख रहे हो, ये क्षैतिज रेखा या हॉरिजेंटल लाइन ये एक्स अक्ष कहलाती है। एक्स अक्ष अंग्रेजी में कहते हैं एक्स एक्सिस। ये ऊर्ध्वाधर रेखा देख रहे हैं, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल लाइंस, ये वाई अक्ष कहलाती है। ठीक, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अब हमने क्या किया, हमने आपसे कहा कि एक सरल रेखा का ग्राफ बन रहा है। ठीक बच्चा, ये ग्राफ कैसा बन रहा है? सरल रेखा। अब तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरल रेखा का ग्राफ, जो ग्राफ है सरल रेखा का, वो किस प्रकार के बहुपद में बनता है? तो आप वहाँ पे ध्यान रख लें, सरल रेखा बच्चा रैखिक बहुपद में बनती है। ठीक, रैखिक बहुपद। या तो तुमसे ये पूछा जाएगा कि सरल रेखा का ग्राफ जो है किस प्रकार के बहुपद में बनता है, या आपसे पलट के पूछ सकता है कि रैखिक बहुपद में किस प्रकार का ग्राफ बनता है, तो आपका आंसर होगा सरल रेखा। ठीक, इधर आओ, ये सरल रेखा हमने आपको बता दी, स्ट्रेट लाइन वाला। जैसा मान लिया हमने आपको समझाया भी था कि द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद में बच्चा कर्व बनता था, वक्र, जैसा मान लिया इस तरीके का है। ठीक, तो ये क्या है, ये किस प्रकार का ग्राफ बन रहा है? परवलय, परवलय या परवलयाकार। ठीक, या इसको हम हिंदी में दूसरा शब्द है वक्र, इंग्लिश में कहते हैं कर्व, कर्व। ठीक, तो तुमसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि परवलयाकार जो ग्राफ है वो किस प्रकार के बहुपद में बनता है, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में परवलयाकार ग्राफ बनता है, ये पूछा जा सकता है। ठीक, क्वेश्चन होगा कि परवलयाकार वक्र किस प्रकार के बहुपद में बनता है, तो आपका आंसर होगा द्विघात बहुपद में। या पलट के पूछ दिया उसने कि द्विघात बहुपद में किस प्रकार का ग्राफ बनता है, तब परवलय या परवलयाकार या वक्र या कर्व। ठीक, अब हम बच्चे सीधे क्वेश्चन पर आते हैं, जो क्वेश्चन आता है। देखो बच्चों, हमने चर, अचर और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक, ग्राफ का सब बता दिया है। अब हम वहाँ पे आते हैं जो क्वेश्चन आता है। इस एक्सरसाइज से फिक्स क्वेश्चन है, एमसीक्यू में ही आएगा बच्चे, हर साल ये क्वेश्चन आता है, हर साल ये फिक्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने आपसे कहा था शून्यकों की संख्या ही आएगी। हम आपको 7 ग्राफ से समझाएंगे शून्यकों की संख्या कैसे निकालते हैं।
ठीक बच्चे, 3 ग्राफ ये है। आप देखिए, ये तो हमने आपको, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो तुमसे पूछा गया है ये यहाँ से पकड़ना, एक्स पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखो इसका मतलब ये है कि शून्यकों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो यहाँ x है तो हम x अक्ष पर देखेंगे, हम x अक्ष पर देखेंगे हमें कितने कटान बिंदु मिल जाते हैं, या जो ये जो रेखाएं हैं x अक्ष को कितनी जगह काटती हैं, कितने बिंदुओं पर काटती हैं। जितनी जगह काट जाएं या जितने बिंदु आपको कटे हुए मिलें तो वही शून्यकों की संख्या हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो बच्चे, पहला ग्राफ ये है। ठीक, अब पहले में ही बताइए इसमें शून्यकों की संख्या क्या है बच्चा। इसमें शून्य देखो x अक्ष पर कहीं नहीं काट रहा है, तो शून्य कितने हुए, 0। ठीक, इधर आओ, यहाँ पे x अक्ष पर कितनी जगह काट रहा है, ये देखो, ये यहाँ से चला, इसे काट तो यहीं पर आया सिर्फ, तो शून्य कितने हुए। तो मैं ऐसे ग्राफ दिया होगा और तुमसे पूछे कि शून्य की संख्या, अच्छा 1। ठीक, इधर आओ, x अक्ष पर कितनी जगह काट रहा है, 1 1 2 3, तो शून्य कितने हुए, इस ग्राफ के शून्य हुआ इसका 3। ठीक, इसका देखो 0 0, क्यों, x अक्ष पर कहीं नहीं काट रहा। इसका शून्य 1, क्यों, x अक्ष पर एक जगह काट रहा। इसके शून्य 3, क्यों, x अक्ष पर 3 कटान बिंदु हमें मिल रहे हैं। ठीक बच्चे, अब देखो हम x अक्ष पर ही क्यों देख रहे हैं कटान बिंदु, क्योंकि यहाँ पे x की जगह x दिया है। अगर ये x की जगह y लिखा होता है यहाँ पे, तो आप ध्यान रखना, तो बच्चे फिर y अक्ष पर कटान बिंदु हम देखते, लेकिन आपके यहाँ पे सिर्फ x अक्ष पे ही आएगा। ठीक बच्चे, हमने आपको 3 ग्राफ समझाए, 4 और समझाते हैं। देखो बच्चों, 3 ग्राफ हम आपको बता चुके, 4 और समझ लीजिए शून्य कैसे निकालेंगे। जैसे ये चौथा है, इसमें शून्य बताओ, अंदाज़ा लगाओ शून्य कितने हो गए, x अक्ष पर कितने कटान बिंदु मिल रहे हैं। देखो 1 2, शून्य कितने हुए, 2। इधर आओ, इसमें बताओ शून्य कितने हुए इस वाले ग्राफ में। भाई ये इसको स्पर्श कर रहा है, टच, स्पर्श को भी हमें एक शून्य तो गिनते ही हैं इसमें, तो शून्य कितने हुए, 1। इस ग्राफ का शून्य बच्चे 1 हुआ, इस पे इसका आप करेंगे 2 हुए। ठीक, इधर आओ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे x अक्ष पे कितनी जगह कटान बिंदु मिल रहे हैं, 1 2, तो शून्य कितने हुए, 2। ठीक, ये 7वां ग्राफ देखें आप, इसमें शून्य बताओ, शून्य कितने हैं। देखो बच्चे, इसमें 1 कटान बिंदु मिल रहा है तुम्हें, और 2 ये जो है ना, ये स्पर्श बिंदु है, तो स्पर्श बिंदु को भी हम शून्य में ही ऐड करते हैं। तो 1 कटान बिंदु और 2 स्पर्श बिंदु मिला के कितने होगा, 3, तो शून्य कितने हुए, 3। ठीक बच्चे, देखो ये क्वेश्चन आप टिप्स पकड़ लें, 7 ग्राफ इससे बाहर नहीं आएगा। देखो बच्चों, हमने आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर दी है। ठीक बच्चे, अब हम लोग बहुपद चैप्टर की जो दूसरी एक्सरसाइज है 2.2 कल से उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक बच्चे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।